के एसेट्स है, इससे आपने क्या आमदनी की और कैसे आपने मुस्लिम समाज का उत्थान किया, क्या आपने कम्युनिटी के लिए किया, क्या आपने सोसाइटी के लिए किया। ये सवाल जब करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बस चूंकि मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि यहाँ पर कुछ अपोजिशन में जो बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पर आके लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक मौका अच्छा है कि आपके साथ रूबरू होकर इस चीज़ की जानकारी दें और आपके माध्यम से प्रदेश की मुस्लिम जनता को, खासकर मुस्लिम जनता और खासकर गरीब तबका जो है मुस्लिम का, उनको ये पैगाम आपके माध्यम से पहुंचाऊं कि आपके ही उत्थान के लिए किया गया है। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को हम नहीं टच करते, हम सरकार हमारी आंख बंद कर लेती, हमें कुछ नुकसान नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। लेकिन किसको फर्क पड़ रहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा ये फर्क तो गरीब मुसलमान को पड़ रहा है, जिसका हक कोई और मार रहा है, गबन हो रहा है। एक लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एकदम कम से कम देर में लीज पे दे दिया गया है। तो उन सब चीजों की अब जब ये काउंसिल बनेगा, उसमें सारे लोग रहेंगे, उसमें ये बात चर्चा होके जाएगी और हर चीज चर्चा होगी, तो उसमें जो करप्शन है वो खत्म होगा और उसका फायदा, डायरेक्ट फायदा मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। नई यूनिवर्सिटी बनेगी, नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, नए स्कॉलरशिप होंगे और सब इसी वक्त प्रॉपर्टी से होगा, जो आज तक किसी के प्राइवेट लोगों के पॉकेट में जा रहा था, अब ये गरीब लोगों के पॉकेट में जाएगा। यही आदेश था, यही उद्देश्य है हमारे वक्फ बिल का, जो लोग तोड़ मरोड़ के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपके सामने इस चीज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। आपका कोई सवाल होगा तो मैं जवाब आरएसएस कह रही है सेकुलर शब्द को संविधान से हटाइए, आप ये डिमांड को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक संविधान की बात है तो आपने देखा, हमने तो 2 दिन पहले 25 तारीख को संविधान के किस तरह से 50 साल पहले हत्या की गई थी उसकी बरसी मनाई। आपको पता है कि संविधान को बचाने का काम हमने किया, संविधान को पालन करने का काम हमने किया है। और कांग्रेस ने उस वक्त जो संविधान में जो फेर बदल किए, चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 किया या 42 किया, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था सिर्फ एक महिला जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उसको बचाने का काम था, एक परिवार को बचाने का काम था, एक पार्टी को बचाने का काम था। इसलिए कि उनको जब 12 जून को उनके खिलाफ जब फैसला आया कि ये इनका जो है जो इलेक्शन था वो स्टेट मशीनरी और सरकारी मशीनरी के सपोर्ट से बना है हुआ है और इसमें इसको रद्द कर दिया जाए और नल एंड वाइड किया जाए और इलेक्शन खत्म हो जाए, तो वैसे में इन्होंने इमरजेंसी लागू किया, आपातकाल का घोषणा कर दी। ये तो अपने फायदे के लिए किया और संशोधन भी अपने फायदे के लिए किया। समाज में क्या फायदा हुआ? हमने जब भी संशोधन किया है तो उसमें समाज का फायदा हुआ है, चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया। तो मैंने आपसे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो देखिए, ये अभी पार्टी ने अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की है, पार्टी ने कोई अभी औपचारिक रूप से कोई इस पर ऐलान नहीं किया है। इस पर जाहिर है लोगों की भावना है कि ये शब्द हटाया जाए, ये भावना है लोगों की, देश की जनता की भावना है और उस भावना को जाहिर है उसके बारे में चिंतन की जाएगी। लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसके बारे में पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया है। जब खुलासा करेंगे तो मैं आपके सामने रूबरू पार्टी का जो पोजीशन है लेकिन आप ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, उसमें से हौसबले जी ने भी रखी है बात, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात रखी है और ये चिंता का विषय है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर डेलिब्रेशन होना ही चाहिए। ये होना चाहिए। निरपेक्ष होगा अगर देश हमारा धर्मनिरपेक्ष की जगह, तो क्या जबरदस्ती होगा? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, देश का संविधान सबसे ऊपर है। देश के संविधान हमको हर हालत में, चाहे कोई भी संविधान, जो बाबा साहब जो संविधान देने का जो उनका असली जो सोच थी, उस संविधान के साथ हम खड़े हैं, संविधान का पालन करते हैं। अमेंडमेंट ये हुआ कि जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से ये दान है ना, ये जो मुस्लिम समाज के लोग, जो अमीर लोग जो दान करते हैं, ऊपर वाले के अल्लाह के नाम पे करते हैं, जो उनका डेफिनेशन है वक्फ का डेफिनेशन है कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये उसके वास्ते करते हैं और इसका सीधा फायदा जो है उस समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। ये गरीब लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, आमदनी कुछ नहीं, प्रॉपर्टी जो है बहुत है,
लेकिन उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? तो फ़ायदा जब उसकी जानकारी पूरी ली गई, बहुत सारे कोशिश किए उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधरा, तो जानकारी जब ली गई तो इसमें सब उससे पता चला कि इसमें बड़े बड़े लोग, समाज के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका फ़ायदा उनको हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हम गरीब मुसलमानों को और गरीब जनता को, चाहे कोई धर्म का हो, उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके स्लीपर सेल जो है ना, देश में कभी भी मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनका उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा संशोधन ऐसा किया है कि इसका सीधा सीधा फायदा जो है मुस्लिम समाज के लोगों को और उनके फायदे के लिए। अब देखिए, इतनी बड़ी 9 लाख से ऊपर करोड़ की संपत्ति में आमदनी क्या है? मामूली, मतलब 1% भी आमदनी नहीं। जिस जगह आमदनी होनी चाहिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वहाँ आमदनी बिल्कुल मामूली सा आमदनी 1000 है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए था। अब संशोधन के बाद जो है, देखिए किस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं। एक है वक्फ के काम को देखने के लिए, उसमें मुतवल्ली रहेंगे, उसमें और मौक़िफ़ रहेंगे, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप सारे मुस्लिम समाज से लोग होंगे। अब इन्हें दिक्कत है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर कोई और आ जाए, किसी और धर्म से आ जाए तो उससे मुश्किल है। भाई किसी धर्म से हो, मेरे भाई किसी धर्म से हो, उसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसके एक्सपर्टीज़ का काम है, उससे जो अच्छा उस वक्त को मैनेजमेंट में अच्छा काम होगा, उसके लिए जानकारी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक गुट बन जाए और गुट बन के वक्त की प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह बेच दिया जाए। इसलिए हमने हर समाज के हमने 2 नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें जगह देने की है, जो बोर्ड जो काउंसिल बनेगा, ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो, उस मैनेजमेंट में हर चीज़ चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फ़ायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फ़ायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज़ को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हों, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है वर्गलाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों को, और ख़ास के जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं मुस्लिम समाज के, कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो अभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फ़ायदा होगा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। फिर से कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फ़ायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूँ किसी को, क्या बड़े बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखिए तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने? आज आप देखिए तो अच्छे कोई स्कूल बने? क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हुआ जिससे समाज के लोगों का फ़ायदा होगा? नहीं। आप सुनते होंगे कभी कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जैसे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया है, उनके अपने जो भी रिसोर्सेज से किया, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में आप ऐसा नहीं सुनेंगे, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग ही मिलकर, आपस में मिलकर और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर इसके कहीं ना कहीं इसके साथ गबन किया गया था। तो अब और कई प्रॉपर उसमें कई ऐसी चीज़ें भी थी कानून में, जैसे आपको डिक्लेयर कर दिया, सबको मानो कि इस ऑफिस को डिक्लेयर कर दिया, अगर स्टेट वक्फ बोर्ड ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि कानून ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो फिर इनको प्रूफ करना है कि इस बिल्डिंग के ओनर को प्रूफ करना है कि ये बिल्डिंग हमारी है, ये वक्फ की नहीं है। तो ये संशोधन करके बहुत सरल तरीके से किया गया है कि आप दान दीजिए, जिस मुस्लिम को दान देना है दान दे, उस दान का सीधा सीधा फायदा जो है गरीबों का होगा। जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट्स को आपने डिक्लेयर कर दिया है, उसकी सर्वे करने के बाद उसके बाद उसको सही तरीके से जो वक्फ में जो वक्फ का नहीं सरकार के पास जाएगा और जेन्युइन तरीके से इस वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होगा और इससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। आगे आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे ये संशोधन बिल जो आज आया, ये जो वक्फ कानून आया है नया, उससे उसका सबसे बड़ा हिमायती मुस्लिम समाज के गरीब हूँ, पहचानता हूँ। कई बार आता हूँ, जब भी झारखंड का दौरा लगता है तो शिव पूजन जी अक्सर कहते हैं कि आप मीडिया, चूँकि मैं मीडिया जगत से हूँ तो मीडिया के लोगों से आप ज़रूर मिलिए, विषय ना भी हो तो चाय पानी करते हैं, विषय हो तो थोड़ी बात भी चर्चा भी कर लेते हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ कि चूँकि मैं आपातकाल के प्रोग्राम के लिए आया था
और झारखंड, बिहार और झारखंड, और वहाँ से वापस जा रहा था, तो हमने सोचा आपके साथ एक बार मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ विषय जो है उस विषय पे आपके सामने कुछ रखने का मौका भी मिलेगा। पिछले दिनों में हमने देखा, आप सभी को मालूम होगा कि वह अमेंडमेंट बिल जो आया था वो कानून में बदल गया, पूरे देश में वो एक कानून बन गया है। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि कुछ इंडिया अलायंस के और खास के कांग्रेस के लोग जब झारखंड में आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, वर्गलाते हैं और वक्फ कानून के बारे में कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब तो कानून में तब्दील हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। जो लोग ऐसा कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और आकर खास के जो अपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो जो इस तरह की बातें करके जाते हैं वो सरासर गलत है और हकीकत से परे है। मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस पार्टी के एक एमपी ने इस बात का गुहार किया यहाँ पर कि हम नहीं होने देंगे। वो अच्छा मुशायरा कर लेते